गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 7 भेड़ा घाट पढ़ेंगे। भेड़ा घाट एक जगह का नाम है और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में कुछ ही दूरी पर स्थित है भेड़ा घाट, जो एक दर्शनीय स्थल है, देखने लायक जगह है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ हर साल जाते हैं। यहाँ की प्रकृति बड़ी ही मनोरम है और हमारे मन को, हमारे चित्त को बहुत ही आकर्षित करती है। भेड़ा घाट का जो वर्णन है वो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। इन्होंने अपने सभी लेखों में और अपने सभी रचनाओं में इन्होंने प्रकृति को ज़्यादा बहुत ही सजीव तरह से बताया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता का स्वर मुखर हुआ करती थी। हिम करीटनी, हिम तरंगिनी, धरण ज्वार, ये प्रसिद्ध इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इसके अलावा पुष्प की अभिलाषा नामक आपकी रचना बहुत ही लोकप्रिय है और ये कवि ही नहीं, पत्रकार भी थे। इनके द्वारा संपादित कर्मवीर का भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भी आज भी पढ़ा जाता है। तो आज हम किस विषय पर बात करेंगे? भेड़ा घाट जगह के बारे में हम बात करेंगे, जो एक दर्शनीय और प्रकृति से भरा सौंदर्य चित्र बताता है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी है, निज रूप संवारती। हमेशा यहाँ प्रकृति कैसी है? एकांत में हम जब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रोज़ यहाँ की प्रकृति अपना रूप संवारती है। शायद 1914 की बात है जब पहल भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला। लेखक क्या कह रहे हैं कि 1914 में मैं पहली बार कहाँ गया? भेड़ा घाट जगह पर गया। 1906 में जबलपुर में रहने तक ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट को देख लिया करते थे, किंतु बहुत कीर्ति सुनकर भी भेड़ा घाट नहीं पहुंच सका था। कहते हैं एक दिन संस्कृत के एक दिग्गज लेखक, जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक बताए जाते हैं, नींबू के एक झाड़ के नीचे बैठे अपना संस्कृत कोश लिख रहे थे। अपने बारे में वो कुछ लिख रहे थे संस्कृत के अंतर्गत। सुना है गया कि अपनी शब्दकोश में लता और वृक्षों का वर्णन करते हुए नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। अब इतनी सारी बातें उन्होंने नींबू के वृक्ष के नीचे लिखी, लेकिन नींबू के बारे में बताना ही भूल गए। यही स्थिति मेरी थी। भेड़ा घाट जबलपुर से 13 मील ही दूर लगभग आधे घंटे में हम मीरगंज स्टेशन पर आ गए और उतर गए। उन दिनों यही गति बहुत तेज समझी जाती थी। हम लोग आधे घंटे में 10-11 मील पहुंच गए थे। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ा घाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे। कौन से स्टेशन पर उतरे ये लोग? मीरगंज। किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वालों को कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। वो जो अंग्रेज हमारे साथ उतरे थे, ऐसा लेखक ने बताया कि वो हमारे साथ हो लिए और हम साथ साथ चलने लगे। भले ही वो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का साथ ढूंढ रहे थे। इन दिनों मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे पर संगमरमर एक पत्थर होता है सफ़ेद रंग का। तो ये कहाँ पर स्थित है? भेड़ा घाट में नदी के किनारे पर, जो नर्मदा नदी बहती है उसके दोनों किनारों पर संगमरमर के बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ देखने को मिलती हैं। किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहाँ जा रहा था। उसकी सौंदर्यता के कारण ही मैं उस स्थान पर, उस जगह पर जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा कई भावनाओं का मिश्रण था। मुझे बहुत सारी वहाँ की बातें जानना था और उस जगह को देखना था।
यो नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक ही है। वो एक माता स्वरूप है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसके किनारे, जब बड़ा हुआ तो उसके किनारे, और संघर्षमयी होने का तो मैं इतना कायल हूँ कि अन्य वे नदियाँ मुझे पसंद नहीं आती। सिर्फ कौन पसंद आती है? नर्मदा नदी, जिसके किनारे मैंने क्या किया? बड़ा हुआ, पढ़ा, संघर्षमय जीवन जिया, जिसके किनारे सन्यासी के सिर की तरह घुटे हुए होते हैं, जिसकी धार में धर धर शब्द होता है, जिसकी रेती बहुत बारीक और मुलायम होती है। ये सब वर्णन किसके बारे में किया जा रहा है? नर्मदा नदी के बारे में। घुटे हुए किनारे की नदियों के पास जब जाने को लगा यह भी एक सजा है, जिसे तो सिर्फ भोग ही लेना चाहिए। वायुमंडल खुला है, पुण्य स्थल है, स्नानार्थी आते जाते रहते हैं यहाँ स्नान करने। श्लोक का पाठ होता है, उच्चारण होते हैं, श्लोकों के उच्चारण किए जाते हैं, पूजा पाठ होती है, बड़े बड़े स्टेशन है, बहुत सारी रेलें आती हैं। यह सब ठीक है, किंतु किनारे जो रुके हुए हैं, कहते हैं बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। बेल चाहे कितना भी इधर उधर चला जाए, लेकिन उसे कहाँ पर सुकून आता है? अपने खूंटे पर, अपनी जगह पर आकर ही सुकून वो प्राप्त करता है। सो मुझे भी बिहड़, नर्मदा, उसके प्रपात और उसका घर्षण ही प्यारा लगता है। मुझे भी नर्मदा नदी का किनारा ही सबसे अच्छा लगता है, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ। मैं तो आपसे बेड़ा घाट की बात करना चाहता था ना। हाँ, अब बेड़ा घाट ही की हम बात करेंगे। यूँ तो नर्मदा अमरकंटक से निकली है। मैं ग्वाल घाट और तिलवाड़ा देख चुका था। ये दोनों जबलपुर के बहुत ही निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ाघाट नहीं देखा था। उस लेखक ने क्या नहीं देखा था? भेड़ाघाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नदी अमरकंटक से 154 मील ही चल पाई थी कि भेड़ाघाट आ गया। मुर्की से नर्मदा चली और लोकेश्वर की ओर गई। यही बीचों बीच भेड़ाघाट है। कहते हैं यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे क्या कहानी है कि कहते हैं कि किसी युग में, किसी समय पर यहाँ पर भृगु नामक ऋषि तपस्या करते थे। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें और निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वो क्या कर रही हैं? तपस्या कर रही हैं। तृणों को चट्टानों के जो छोटे छोटे तृण हैं, कण हैं, वो सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रहे हैं। ऐसे विशाल चट्टानें खड़ी हैं और उनके छोटे छोटे जो तृण हैं वो कैसे लग रहे हैं? पूरे तपस्या करते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा लग रहा है वो तीनों मौसम को सहन कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। काटने से कट भले ही जाए, किंतु झुकना नहीं जानते। वो भले ही उन्हें हम काट के कितना भी छोटा करेंगे, पर वो वैसी की वैसी नज़र आएंगे। वो झुकना नहीं जानते, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चांद आता है तो चांदी जैसी चमक उठती है। चट्टानें संगमरमर की है, और जब इसमें चांद की चांदनी यानी चांद की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो ये चमक उठती है। सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती है, और जब जैसी सूरज इस पर पड़ता है तो सूरज के प्रकाश से ये ऐसी लगती है जैसे तप रही हो। जब बरसात आती है, जब घना अंधकार आता है, तब भी वे उज्ज्वलता, मतलब जब काली घटा छा जाती है तो ये चट्टानें अलग ही उभर कर दिखाई देती है। इन चट्टानों को ऐसा लगता है जैसे अंधकार का भी इन पर असर नहीं हो रहा है, अपनी पवित्रता को खोने को तैयार ही नहीं है। इन सबको तपस्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ऐसा लगता है कि ये भी भृगु ऋषि के तरह ही आज भी इतने युगों से खड़ी होकर तपस्या कर रही हैं। तो यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है, आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।